विधायक का फ्लैट चकाचक और सरकारी विद्यालय सफाचक नहीं होने देंगे। सरकारी विद्यालयों की जो स्थिति है, पढ़ाई का कोई वातावरण नहीं है, शिक्षक विहीन विद्यालय, प्रयोगशाला विहीन विद्यालय, सरकार उसको सुदृढ़ करे और बिहार का शिक्षा व्यवस्था जो मॉडल दुनिया का सबसे ध्वस्त मॉडल है उसको दुनिया का नंबर 1 मॉडल बनाए। ड्राइवर, प्यून, चपरासी, कलेक्टर की बहाली प्रतियोगिता परीक्षा पे तो राष्ट्र का निर्माण करने वाला शिक्षक की बहाली डिग्री दिखाओ नौकरी पे क्यों? सवाल है सरकार से, क्यों डिग्री दिखाओ बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। बोल साथी, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। एसटीईटी और सीटेट के शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षा बचाओ आंदोलन का शुरुआत कर रहे हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये लोग आंदोलन का शुरुआत शिक्षा बचाओ का क्यों कर रहे हैं और ये सभी शिक्षक अभ्यर्थी हैं और कहां से शिक्षा बचाओ आंदोलन का शुरुआत करने वाले हैं। आइए इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं और बातें करते हैं। अनिल जी, आप लोग शिक्षा बचाओ यात्रा निकालने वाले हैं, कहां से कहां तक निकालेंगे और इसका मकसद क्या है निकालने का? चंपारण से राजभवन तक शिक्षा बचाओ यात्रा एसटीईटी मेरिट के सभी साथी हम लोग मिलकर के शुरुआत कर रहे हैं। इस पर सभी एसटीईटी के साथी, सीटेट, बीटेट और बिहार के आम आवाम सभी नेतागण इसका समर्थन देंगे। और हमारा एक ही उद्देश्य है महोदय कि सरकारी विद्यालयों की जो स्थिति है, पढ़ाई का कोई वातावरण नहीं है, शिक्षक विहीन विद्यालय, प्रयोगशाला विहीन विद्यालय, सरकार उसको सुदृढ़ करे और बिहार का शिक्षा व्यवस्था जो मॉडल दुनिया का सबसे ध्वस्त मॉडल है उसको दुनिया का नंबर 1 मॉडल बनाए। और हम इस सरकार को चेतावनी और आदेश देते हैं। क्या चेतावनी है? कि समाजवादी सरकार, गरीबों की सरकार, गरीबों के ढोंग करने वाली ये सरकार, माननीय नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी की सरकार, गरीब का बेटा, दलित का बेटा, पिछड़ा का बेटा, मुसलमान का बेटा, उच्च जाति के गरीब का बेटा जो आपको वोट देता है वो इस सरकारी विद्यालय में बढ़ता है। और वहाँ की स्थिति अगर सुदृढ़ नहीं होगा तो कैसे बढ़ेगा गरीब का बेटा और कैसे पढ़ेगा, कैसे अपने अधिकार को जान पाएगा और कैसे शासन के जगह जो शोषण हो रहा है उसको रोकेगा। हम इसी मांग के साथ ये आंदोलन करने। शिक्षा बचाओ यात्रा निकालने से क्या सरकार आप लोगों की बातों को सुनेगी या शिक्षा बचाओ यात्रा निकालने से आप लोगों को कितना फायदा होगा? देखिए, बात फायदे की नहीं है, बात बिहार के भविष्य का है। ये बिहार के भविष्य जो आज बिहार के भविष्य जो यहाँ पढ़ते हैं, सरकारी विद्यालय की दशा कैसी है सब लोग को किसी से छुपा हुआ नहीं है। कैसा दुर्दशा हो गया है सरकारी विद्यालय का। तो हम ये पैदल यात्रा के द्वारा हम पूरे देश दुनिया को और बिहार के 12 करोड़ जनता को ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि देखिए बिहार का शिक्षा व्यवस्था गर्त में जा रहा है, एक भी शिक्षक विद्यालय में नहीं है। अरे कब जागिएगा बिहार का जनता, कब जागेगा? जब बर्बाद हो जाएगा तब, जब मजदूर की फैक्ट्री बन जाएगा तब, पलायन कर देगा तब। अरे जागिए, यही जगाने के लिए हम लोग पैदल मार्च करने जा रहे हैं। चंपारण की धरती से राजभवन मार्च करेंगे और देश दुनिया को बताएंगे कि शिक्षा का मॉडल क्या हो गया, बिहार का शिक्षा कहाँ चला गया। कभी गौर कीजिए, कभी सोचिए। अरे अब तो जागिए, यही जगाने के लिए निकलने वाले हैं हम लोग, अपने चंपारण की धरती से चलने वाले। आप लोग की यात्रा चंपारण से निकलेगी, राजभवन तक आएगा, रूट मैप क्या होगा और इस यात्रा में कितने लोग शामिल होंगे आपके साथ? हम लोग चंपारण से 27 फरवरी को चलेंगे। चंपारण से होते हुए मुजफ्फरपुर होते हुए वैशाली होते हुए पटना पहुंचेंगे। हम लोग का एक ही मांग है कि 24 फरवरी को जो कैबिनेट बैठक है उसमें आप नियमावली में एसटीईटी मेरिट का प्रावधान लाइए और एसटीईटी विज्ञापन का पालन कीजिए। अन्यथा अभी तो चंपारण से हम लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं, पूरा देश से यात्रा आएगा बिहार सरकार को ईंट से ईंट बजाने के लिए, क्योंकि बिहार का शिक्षा व्यवस्था धूमिल कर दिए हैं। सरकारी विद्यालय का जो आप ध्वस्त कर चुके हैं, 6461 विद्यालय है माध्यमिक विद्यालय, उसमें एक भी शिक्षक नहीं है। विधायक का फ्लैट चकाचक और सरकारी विद्यालय सफाचक नहीं होने देंगे। हम लोग का एक ही मांग है और आदेश है सरकार से कि 24 फरवरी को नियमावली पारित करे, उसमें एसटीईटी मेरिट का 100% मार्क्स पे बहाली का प्रावधान कर रहा है और डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ का हम बहिष्कार करते हैं, कभी नहीं होने देंगे। ये डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ का काम कौन कर रहा है? ये यह सरकार में जो बैठे आला अधिकारी और नेता हैं वो कर रहे हैं, उनको हम चलने नहीं देंगे। जब सभी नौकरी की बहाली एक ड्राइवर, प्यून, चपरासी, कलेक्टर की बहाली प्रतियोगिता परीक्षा पे तो राष्ट्र का निर्माण करने वाला शिक्षक की बहाली डिग्री दिखाओ नौकरी पे क्यों? सवाल है सरकार से, क्यों? सवाल का जवाब देना होगा जनता के सामने, शिक्षक अभ्यर्थी के सामने। सरकार को आदेश है कि 1 अप्रैल तक
सभी शिक्षक अभ्यर्थी को, मेरिट में आए शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति सुनिश्चित करें, नहीं तो ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार को। आपने ये नहीं बताया आप सभी की टोटल संख्या कितनी होगी उस आंदोलन में? हमारी संख्या हजारों में होगी, हजारों में, और जनमानस जुड़ेंगे क्योंकि बिहार का शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। हजारों में ही क्यों? अगर आपकी संख्या 80,000 के अप्रॉक्स है तो 1000 में ही क्यों? सभी जुड़ेंगे, 80,000 भी जुड़ेंगे, 1.5 लाख 2 लाख 8 करोड़ जनता जुड़ेंगे क्योंकि बिहार के शिक्षा व्यवस्था धूमिल हो गई है। उसको सुधार करने के सारे जनमानस जुड़ेंगे और हम सभी जनमानस से अपील करते हैं कि जाग जाइए। आप बिहार का शिक्षा व्यवस्था को जागने की जरूरत है। अब नहीं जगिएगा तो ये राजनीतिक पार्टी रोटी सेक रहा है। हमारे शिक्षक अभ्यर्थी रोड पे योग्यता है और मेरिट में आके रोड पे भटक रहे हैं और लाठी से डाक बंगला पे चूर दिया जाता है दमनकारी अधिकारी के द्वारा, और उस अधिकारी को कुछ नहीं होता है। यह सरकार में बैठे हुए नेताओं को नहीं चलने देंगे। क्या लग रहा है, पक्ष और विपक्ष दोनों आपके साथ रोटी सेक रहा है क्या? देखिए, पक्ष विपक्ष, पक्ष तो जो है बैठे हुए हैं वो तो रोटी सेक ही रहा है। विपक्ष से मांग करते हैं कि इस यात्रा का समर्थन कीजिए और शिक्षा बचाओ यात्रा का समर्थन कीजिए। आप हमारे साथ रोड पे कूदिए, तब आपका चलेगा, नहीं तो आप भी सरकार से फेंका जाइएगा। सर, आप STD क्वालिफाइड के नाम से एक चाय स्टॉल चलाते हैं। यस सर। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, टीचर की नौकरी रोजी रोटी से ही सीमित नहीं है। टीचर समाज का निर्माण करता होता है और वही टीचर एक सही समाज का निर्माण कर सकता है जो वेल एजुकेटेड हो। और बिहार में शिक्षक की बहाली वेल एजुकेटेड का क्राइटेरिया रख के नहीं बहाली होती है। यहाँ टीचर की बहाली का पैमाना, टीचर की मेरिट का पैमाना एकेडमिक मार्क्स है। और मुझे नहीं लगता कि एकेडमिक मार्क्स किसी का जेन्युइन मार्क्स होता है, जेन्युइन मेरिट होता है। यदि वैसा होता तो आप दिखाइए। हमारे पास एक बैनर है जिसमें समस्तीपुर के अवनीश सरन सर 3rd डिवीज़न मैट्रिकुलेशन में हैं और वो IAS बन गए हैं। तो हम टीचर सिलेक्शन प्रोसेस पे सवाल खड़ा करना था कि एकेडमिक मार्क्स किसी का जेन्युइन मार्क्स नहीं होता है। आप टीचर को एक कम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम लेकर या सीटेट, बीटेट, एस्टेट के अंकों पर आप बहाली करें। ये सभी STET मेरिटधारी 2019 के शिक्षक अभ्यर्थी हैं। लगातार 2019 से पटना के सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, गालियां खा रहे हैं, लेकिन फिर भी आंदोलन कर रहे हैं। अब ये लोग नया अपना यात्रा निकालने वाले हैं। 27 फरवरी से चंपारण से लेकर राजभवन तक इन लोगों का यात्रा होगा। उस यात्रा में इन लोगों के कई हजार साथी लगभग शामिल हो गए। शिक्षक अभ्यर्थी ने साफ साफ ये कहा है। तो चलिए, फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप तो पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।